सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ लाइफ सही चल रही होगी। हम आपके लेके आ चुके हैं फ्लेम मेंबर का एपिसोड नंबर 373 और इसमें काफी मजा आने वाला है क्योंकि जान इसमें टैनशिंग कॉन्टिनेंट जा रहा होगा। बेसिकली इस टैनशिंग कॉन्टिनेंट के आगे शुरुआत में ही हमें बैटल्स देखने को मिलने वाली है। किसी भी आर्क को समझने में शुरुआती एपिसोड्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें मिस नहीं करोगे। पिछले पार्ट में जन ने फॉर्म करी होती एंडलेस फायर टेरिटरी, जिसमें हजारों दोषियां लेवल के एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो कि पूरी ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के रूलर बन चुकी होती है। और लास्ट में एक यंग मैन जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे वो अपनी 4 गार्ड्स के साथ यहाँ पे आया होता है। वो खासकर ज्वालिंग कॉन्टिनेंट से बिल्कुल नहीं लगता। चलो तो हम जान लेते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले सीन दिखाया जाता है हॉल के अंदर का, जहाँ पे जियान, काइलिन, म्यूइंग, होई और एल्डर होइन जैसे एल्डर्स मौजूद थे। ऑफ कोर्स मेन सीट पे बैठा होता है जियान। तभी दरवाजा खुलता है और एक गार्ड अंदर आता है। वो हाथ के ऊपर के बोलता है, डोमेन मास्टर मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ। अभी स्टार कॉन्टिनेंट की तरफ से लीड कर रहा है उसका नाम है लिंग चिंगवैन। ये टेंशिंग कॉन्टिनेंट के रॉयल फैमिली का हिस्सा है। भले उसकी सीनियोरिटी बहुत हाई ना हो, लेकिन रॉयल फैमिली में उसकी काफी चलती है। जन नोट करके बोलता है, ठीक है जाओ। बगल में बैठी कालीन से रिला के बोलती है, लिंग चिंगवैन, मैंने भी सुना है कि रॉयल फैमिली में इसकी रेपुटेशन काफी अच्छी है, लेकिन इस बार यहाँ पे क्यों आया है ये मुझे भी नहीं पता। जन कहते चलो मैं जाके देखता हूँ। तो हम उसके फिगर को डिस्ट्रॉयड होते हुए देखते हैं और वो सीधा ज्वालिंग माउंटेन की तरफ चला गया था। उसे पता था कि नॉर्मल तरीके से कांटेक्ट करने पे कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो औरों के नजर में नहीं आती। अब लिंग चिंगवैन और उसके साथ ही पहाड़ के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं जो कि काइलिन की मैनर की तरफ जाती थी। यहाँ से दूर दूर तक दिखने वाली ज्वालिंग माउंटेन रेंज लिंग चिंगवैन को खूब भाती है। वो कहता है ये सीनरी सच में कमाल की है। भले ही टैंशिंग कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी कम हो, लेकिन नजारे शानदार होते हैं। तभी लिंग चिंगवैन को एक और यंग मैन दिखाई देता है जो कि सीढ़ियों पे काफी तेजी से चढ़ रहा होता है। चिंगमैन उससे जाके पूछता है कि आप भी लॉर्ड जियान और क्वीन मेडुसा से मिलने जा रहे हो। भले नौजवान ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा हो, हाउएवर चिंगमैन को इसके अंदर एक मिस्टीरियस ऑरा फील हुआ था जिसके सामने उसकी स्ट्रेंथ भी कमजोर लगती है। लेकिन अपने ऑरे को इस यंग मैन ने इतने अच्छे से छिपाया होता है कि नॉर्मल लोग उसे पहचान नहीं सकते थे। ऑफ कोर्स ये अपीयर होने वाला और कोई नहीं बल्कि जियान था, जो उस अपनी अपीयरेंस को चेंज करके यहाँ पहुंचा होता है। वो हाँ करके कहता है, वैसे आप यहाँ पे किस काम से आए हो। लिंग चिंगवैन स्माइल के साथ बोलते हैं, आपने सही पहचाना, हम ऊपर क्वीन मेडुसा से मिलने जा रहे हैं। जियान कहता है, क्वीन मेडुसा हर किसी से नहीं मिल सकती, लेकिन पहाड़ की चोटी पे उनका स्टैचू है, बस उससे देख के ही मेरा दिल भर जाता है। चिंगवैन से हिला के बोलता है, सही है सही है। दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। ऑफकोर्स जियान के कदम काफी तेज होते हैं, इसलिए उसे डिसअपियर होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तभी लिंग चिंगवैन का एक गार्ड पूछता है, लॉर्ड वो आदमी। चिंगवैन हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, कुछ नहीं, ये ज्वालिंग कॉन्टिनेंट है, हमारा टैंशिंग कॉन्टिनेंट नहीं, इसलिए हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जान को चिंगमैन के अंदर से एक जाना पहचाना और फील हुआ था। ऐसा लगता है वो कुछ चीजों को कंफर्म कर चुका हो। कुछ देर बाद सीन दिखाया जाता है ज्वालिंग माउंटेन के मैनर का। अटेंडेंट दरवाजा खोलते हैं। वो लिंग चिंगमैन आगे आके फॉर्मल तरीके से बोलते हैं, मैं लिंग चिंगमैन टैंशिंग कॉन्टिनेंट से आया हूँ और मुझे प्रिंसेस ने यहाँ पे बहुत जरूरी बात करने के लिए भेजा है। जियान जो की मेन सीट पे बैठा होता है वो कहता है, बुदरचिन तुम्हें इतना फॉर्मली बिहेव करने की जरूरत नहीं है और आप सभी का स्वागत है हमारे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में। लिंग चिंगमैन ऊपर की तरफ देख के बोलता है, प्रिज्यूमेबली आप लॉर्ड जियान है, इतनी कम उम्र में ऐसी स्टैंडिंग को पोजेस करना सच में इम्प्रेसिव है और क्वीन मेडुसा का नाम तो दूर दूर तक फैला है। जियान सीधा पूछता है कि टैंशिंग कॉन्टिनेंट जैसी एनर्जी रिच जगह से तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ। लिंग चिंगमैन के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि मैं प्रिंसेस चिंगशिंग की तरफ से आया हूँ, हमें एंडलेस फायर टेरिटरी की फुल सपोर्ट की जरूरत है। जियान थोड़ा सरप्राइज के साथ बोलता है, प्रिंसेस। लिंग चिंगमैन समझाता है, टैंशिंग कॉन्टिनेंट में रॉयल इलेक्शंस आने वाले हैं, सबसे पावरफुल 3 कैंडिडेट्स में प्रिंसेस भी हैं, इसलिए सपोर्टर्स का जुटाना बहुत जरूरी है। अगर एंडलेस फायर टेरिटरी हमारे साथ होती है तो हमारे इलेक्शन को जीतने में बहुत आसानी होगी। यह स्माइल करता है। चिंगमैन कहता है, प्रिंसेस ने हमेशा ज्वालिंग कॉन्टिनेंट का ख्याल रखा, फ्यूचर रॉयल फैमिली इसके खिलाफ क्यों ना हो। यह नोट करके बोलते हैं, हाँ मुझे एहसास है, लेकिन हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी अभी नई है, ओपनली हेल्प करना थोड़ा मुश्किल होगा। जियान पहचान रहा था कि लिंग चिंगमैन चाहता क्या है। कि जियान की बात को सुन के चिंगमैन चीजों को क्लियर करता है कि लॉर्ड, प्रिंसेस का कोई धमकी का इरादा नहीं है, वो बस चाहती है कि उनके पीछे एंडलेस फायर टेरिटरी का सपोर्ट हो। फिर इलेक्शन जीतने में टैंशिंग कॉन्टिनेंट और एंडलेस फायर टेरिटरी के बीच में एक अनब्रेकेबल अलायंस बन जाएगी। काइलिन जियान को देखती है, वो मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलती है, चिंगशिन ने ये चीज पहले ही मैसेज में बोली थी। जियान गहरी सांस लेके बोलता है, तो ठीक है, हम कल ही टैंशिंग कॉन्टिनेंट के लिए निकलते हैं। वैसे भी लगता है वहाँ पे कुछ अधूरे काम है जिनका पूरा होना जरूरी है। फाइनली इस बात को सुन के चिंगमैन की आंखों में चमक दिखाई देती है। वो तुरंत ही सर झुका के बोलते हैं, थैंक यू लॉर्ड, अगर
एंडलेस फायर टेरिटरी का उन्हें पूरा सपोर्ट नहीं मिलता तो प्रिंसेस के लिए इलेक्शन पाथ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता। बाकी फैक्शंस मिलकर उनका सफाया कर देते, इसलिए जियान के सपोर्ट को हासिल करके चिंगवेन बहुत खुश हो जाता है। ऑफ कोर्स बातें इनके बीच में यहीं तक नहीं रुकती हैं, डिस्कशन काफी लंबा चला था। जैसे जैसे टैंगशिंग कॉन्टिनेंट के एनवॉइस को एंडलेस फायर टेरिटरी के बारे में और भी चीजें मालूम पड़ती हैं, इन्हें समझ में आता है कि एंडलेस फायर टेरिटरी के साथ हाथ मिलाना कितना अच्छा डिसीजन है। क्या सीन शिफ्ट होता है, समय रात का आ चुका था। एक दरवाजे पे डोंग 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 की आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर से लिंग चिंगवेन की आवाज बोलती अंदर आओ। दरवाजा खोल के गार्ड रिपोर्ट करता है कि लॉर्ड जियान का मैसेज है। लॉर्ड जियान कल ही हमारे साथ टैंगशिंग कॉन्टिनेंट चलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि एंडलेस फायर टेरिटरी को भी खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इसलिए हमारे साथ और फोर्सेज नहीं चलने वाली। ये सुन के लिंग चिंगवेन के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वो गार्ड को वापस भेजने के बाद खुद से बोलता है क्या एंडलेस फायर टेरिटरी हमारे साथ अपनी और फोर्सेज नहीं भेज रही है। अभी चिंगवेन के फॉलोअर्स भी उसके साइड में बैठे होते हैं। इनमें से एक कहता है कि एंडलेस फायर टेरिटरी हमें हल्के में ले रही है, सिर्फ डोमेन मास्टर के दम पे हम क्या ही कर पाएंगे। भले लिंग चिंगवेन की लीडरशिप की वजह से सब शांत हो, लेकिन अंदर से गार्ड थोड़े नाखुश भी होते हैं। उनके मन में शिकायतें भरी थी। लिंग चिंगवेन थोड़ी देर तक सोच के बोलते रुको, अगर डोमेन मास्टर जियान को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तो हमें भी थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। फॉलोवर से सुन के कंफ्यूज हो गए थे। वो कहते हैं लॉर्ड चिंगवेन एक्सप्लेन करता है कि इलेक्शन सब नजदीक आ चुके हैं, एंडलेस फायर टेरिटरी चाहे भले अपनी फोर्सेस को भेज दे, उसे भी समस्या हल नहीं होने वाली। वैसे भी इनकी ओवरऑल पावर भी बहुत ग्रो नहीं हो पाई है। जब तक इनके पास हाई लेवल के एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, ये उन सुपर फैक्शंस का कैसे सामना कर पाएंगे। और ये बात जियान को समझ में आ चुकी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बस एक 5 स्टार दूषण होने के बाद भी रॉयल फैमिली की इन परेशानियों को हल कर पाएगा। बेन की आंखों में हल्की सी उम्मीद भरी होती है। वो खुद से बोलता है अगर सच में ऐसा हो पाया तो मुझे लगता है एंडलेस फायर टेरिटरी फ्यूचर में काफी जल्दी हमारे लेवल पे पहुंच जाने वाला है, और ये यहीं पे नहीं रुकेंगे। ये एंडलेस फायर टेरिटरी भले नया हो, लेकिन जियान जैसे पावरफुल लीडर होने की वजह से ये किसी बड़े से पेड़ की तरह विकसित होगा। अगर हम इस परेशानी को क्लियर कर पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे टैंगशिंग कॉन्टिनेंट को फ्यूचर में एंडलेस फायर टेरिटरी का सहारा लेना पड़े। प्रिंसेस ने आने से पहले मुझे समझाया था कि एंडलेस फायर टेरिटरी का समर्थन लेना ये दूसरी बात है। असल में हमने आधी लड़ाई तब जीत ली जब जियान हमारे साथ लौट रहा है। वो ऑर्डर्स पास करता है सब लोग आराम करो, कल सुबह हम लॉर्ड जियान के साथ टैंगशिंग कॉन्टिनेंट चलेंगे। इस कमरे में करीब सा सन्नाटा फैल जाता है। सीन चेंज होता है। ये था कालिन का रूम। ये गहरी रात थी। जियान, कालिन और म्यूइंग चुपचाप से बैठे होते हैं। जियान हल्की सी सांस छोड़ती हुई बोलता है कल मुझे निकलना होगा। कालिन नॉड करती है तुम्हारे साथ में जा नहीं सकती। एंडलेस फायर टेरिटरी को अभी प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो भी जियान से छिपा रही होती कि उसके पास जो 10 करोड़ हेवन सॉल्विंग पाइथन की ब्लड लाइन है, उसकी इनहेरिटेंस को पूरा करने के लिए उसे डीमन वर्ल्ड के सेंटर में जाना है। लेकिन जियान के कंधों पे ऐसी जिम्मेदारियां होने की वजह से कालिन नहीं चाहती थी कि वो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाए। म्यूइंग भी खड़े होकर बोलती मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं सिस्टर कालिन के साथ यहाँ पे कल्टिवेट करूंगी। अभी म्यूइंग के अंदर दोनों होली फ्लेम्स होती हैं, लेकिन कल्टिवेशन हाई न होने की वजह से वो जियान की बहुत मदद नहीं कर सकती थी। इसी वजह से म्यूइंग ने ठान लिया था कि जब जियान लौटेगा तो उसके अंदर ऐसे बदलाव को देखेगा जिससे वो सरप्राइज होने वाला है। इन दोनों फीमेल्स की सोच को समझते हुए जियान नॉड करता है। तीनों इस रात को साथ में बिताते हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है जब सूर्य की किरणें ज्वालिंग माउंटेन की ओर फिर से उजाला फैला देती हैं। लिंग चिंगवेन और जियान ऑलरेडी तैयार हो चुके थे। ये ज्वालिंग माउंटेन के पीछे का स्पेस था। जियान पीछे की तरफ देख के बोलता है चलो। वो अपने दिल में जानता था कि एंडलेस फायर टेरिटरी उसकी नींव है। वो चाहे इस दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन वो जब भी यहाँ पे लौट के आएगा उसे घर का एहसास होगा। लिंग चिंगवेन जियान से धीरे से बोलता है कि आप क्वीन से विदाई नहीं लोगे। जियान सिर लाके बोलता है जरूरत नहीं, चलो। ये दोनों वॉरियर्स बिना किसी को डिस्टर्ब करे सीधा एक स्पेशल चैनल की तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहले चैनल में जाने वाला था लिंग चिंगवेन। जब जियान मेडसेफिस को तैयार कर रहा होता है तो उस रिट्रीट के समय के दौरान 5 स्टार दूषण लेवल के एक्सपर्ट्स इस स्पेस टाइम वर्महोल को स्टेबलाइज करते हैं। ये बेहद स्टेबल था और ये सीधा टैंगशिंग कॉन्टिनेंट से जोड़ता था। सीन जब वापस से मेंदर में लौटता है, काइलिन और म्यूइंग चुपचाप से आसमान को देख रही होती हैं। ऐसा लग रहा था इनकी नजरें बादलों को चीर के सीधे जियान तक पहुंच पा रही हो। म्यूइंग सॉफ्ट टोन में बोलती है वो चला गया। काइलिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। वो कहती लड़की तुम भी तो बहुत कुछ सह रही हो। यिंग के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस थे। वो अपने सर को हिलाते हुए बोलती है ये लड़का सब कुछ अपने कंधों पे उठाने की कोशिश करता है, ये उसे थका देगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार जब वो लौटेगा तो मैं इतनी पावरफुल हो चुकी होंगी कि उसकी हेल्प कर पाऊँ। काइलिन गहरी सांस लेके बोलती अब बस उसका इंतजार है। इस समय एंडलेस फायर टेरिटरी की नींव मजबूत हो रही थी। काइलिन और वानो सेकी वॉरियर्स की मौजूदगी में चीजें स्टेबल रहती हैं। वहीं पे म्यूइंग जिसकी बॉडी होली फ्लेम से बनी हुई थी, वो धीरे धीरे अपने अंदर की पावर को समझने लगती है क्योंकि उसे फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल लेवल पे ले जाएगी। जब जियान अगली बार लौटेगा
तो वो एक नई म्यूजियम को देखेगा। टाइम आ चुका था फिर से सीन शिफ्ट करने का। इधर टियानजिन कॉन्टिनेंट में भी हलचल मची होती है और रॉयल इलेक्शन बहुत करीब आ चुके थे। तीनों सबसे पावरफुल कैंडिडेट्स अपने अपने फैक्शंस बना चुके होते हैं, जिनमें दो कॉन्टिनेंट के पावरफुल एक्सपर्ट शामिल हो रहे होते हैं। इनका काम होता है अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना। अगर इनका कैंडिडेट जीतता है तो इन्हें इसका भारी इनाम मिलेगा और साथ में मिलेगी फ्यूचर में टियानजिन कॉन्टिनेंट की पूरी सहायता। फाइनली टाइम आ चुका था जब टियानजिन कॉन्टिनेंट के बारे में अच्छे से जाने। दो कॉन्टिनेंट के 4 हिस्से होते हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा दूसरा हिस्सा था। ये रिसोर्सेज और हाई लेवल के एक्सपर्ट्स के मामलों में ज्वालिंग कॉन्टिनेंट से कई गुना ज्यादा होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि घोस्ट वर्ल्ड का लीसोर डोमेन इससे थोड़ा सा कमजोर या बराबरी पे होगा। स्पेसशिप के डेक पे बैठे हुए जियान और लिंग चिंगवैन एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। जियान पूछते हैं हमें टियानजिन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, वैसे खास क्या है वहाँ पे। चिंगवैन बताता है टियानजिन कॉन्टिनेंट ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की जितना मजबूत नहीं है। हमारा कॉन्टिनेंट ज्यादातर वुड एट्रीब्यूट पर टिका हुआ है, इस वजह से वेपन रिफाइनर्स और एल्केमिस्ट ये टियानजिन कॉन्टिनेंट खींचे चले आते हैं, जो ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। खासकर हमारी रॉयल फैमिली के पास वुड एट्रीब्यूट की ऐसी मास्टरी है। इस मैटर में हमें दूसरी कॉन्टिनेंट में सबसे टॉप माना जाता है। जियान स्माइल के साथ बोलते हैं वुड एट्रीब्यूट उसके शरीर में 4 रंगों से बनी होली फ्लेम होती है, उसकी पावर टॉप 15 होली फ्लेम्स के बराबर पहुंच चुकी होती है, इसलिए जियान इसे आसानी से रिवील नहीं करना चाहता। खासकर इससे पहले उसे वुड एट्रीब्यूट को कल्टिवेट करने का मौका नहीं मिला होता और लगता है उसका टियानजिन कॉन्टिनेंट में जाने का डिसीजन बिल्कुल सही है। तो जियान को अचानक से याद आता है, वो कहता है रोको, मुझे तो याद है कि टियानजिन कॉन्टिनेंट की पहचान पावर ऑफ स्टार से थी, फिर ये वुड एट्रीब्यूट कहाँ से आ गया। इस बात पर लिंग चिंगवैन के चेहरे पे अफसोस दिखाई देता है। वो बोलता है स्टार्स की पावर बहुत इल्यूजरी है, हमारी रॉयल फैमिली की कई जनरेशन पहले से ही रोज गायब हो गए थे, इसलिए हम मजबूरी में वुड एट्रीब्यूट को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं। वो आगे बोलता है लॉर्ड आप आराम कीजिए, लगता है स्पेशल में कुछ प्रॉब्लम है, हमें बीच में कुछ और स्टेप्स को लेना होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर बुला लिया जाएगा। यह नोट करता है और स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। बहुत से सवाल अभी बाकी थे, लेकिन वो जानता था कि इनका आंसर टियानजिन कॉन्टिनेंट पहुंचने के बाद ही मिल सकता है। स्पेशली वो फील कर पाता है कि लिंग चिंगवैन को पूरी सच्चाई मालूम नहीं है। ज्वालिंग कॉन्टिनेंट और टियानजिन कॉन्टिनेंट के बीच हजारों माइल्स की दूरी होती है। स्पेस चैनल सिर्फ लिमिटेड डिस्टेंस तक ही काम कर सकता, वहीं पे किसी एक्स्ट्रा दूषण की मौजूदगी न होने की वजह से एंडलेस फायर टेरिटरी एक लंबे स्पेस टाइम वर्महोल को तैयार नहीं कर पाती, इसलिए इनकी जर्नियों को स्टेप्स में बांट दिया जाता है, जिसमें रुक रुक के अलग अलग सिटी से अलग अलग स्पेस चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे। इनका अगला स्टेप टियानजिन सिटी में था। ये शायद टियानजिन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल किनारे पे था। जहाँ तक बात रही सिटी की खुशहाली की, तो ये था उस पावरफुल स्पेशल पैसेज की वजह से। यहाँ से होकर ज्यादातर पावर हाउस से ट्रेवल किया करते थे। लिंग चिंगवैन बोलता है चलो सीधे चलते हैं, प्रिंसेस ने हमें पहले ही टोकन दिया था और क्योंकि टियानजिन सिटी का सिटी लॉर्ड भी प्रिंसेस फैक्शन से जुड़ा हुआ है, लगता है हमें से कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ देर के बाद जियान और बाकी के लोग स्पेस पैसेज से बाहर आए थे और बढ़ने लगे थे दूसरे एंट्रेंस की तरफ। ये एंट्रेंस इधर रॉयल फैमिली के कोर्ट से जोड़ता था, लेकिन तभी जियान को कुछ अजीब महसूस होता है। ये थी उसकी सोल पावर में कुछ डिस्टर्बेंसेस। जियान आंखें नैरो करके बोलता ही और उसे तुरंत याद आता है कि ये वही लाइट वेस्ट और है जिसे उसने लीसोल की फाइट में लाइट डीमन से फील किया होता है। जियान खुद से बोलता है लाइट एट्रीब्यूट दुई की, वो भी दो कॉन्टिनेंट में। ये पावर बस होलीसी के कल्टिवेटर्स के पास ही हो सकती है, वहीं पे होलीसी की स्टैंड चारों तरफ फैली हुई थी। दो कॉन्टिनेंट बस इसका एक ब्रांच होता है। इनके हेडक्वार्टर्स का है बहुत कम लोगों को पता होता है। सीन चेंज हुआ था। ये था टियानजिन सिटी का सिटी स्क्वायर। स्पेशल पैसेज के सामने पहले से व्यक्ति खड़ा होता है जिसने काफी शानदार कपड़े पहन रखे थे और इसके सामने 4 ब्लैक रोडमैन खड़े होते हैं। ये चारों एक दूसरे की तरफ देख के नोट करते हैं, मतलब मुंह से एंग की आवाज निकालते हैं और फिर ये आगे बढ़ गए थे। जो स्पेशल पैसेज में से बाहर आने वाला लिंग चिंगवैन इस नजारे को देखता है। अचानक से उसके हाव चेंज हो जाते हैं। वो बोलते ये तो लिंग चिंगवैन है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जियान उसकी बेचैनी देख के पूछता है क्या हुआ। लिंग चिंगवैन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है लॉर्ड जियान, उस पतले से आदमी का नाम है लिंग चिंगवैन, एक 4 स्टार दूषण लीड स्टेज का एक्सपर्ट, लेकिन प्रिंसेस के फैक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारे बीच में पुरानी दुश्मनी कही जा सकती है। लगता है कॉन्टिनेंट को छोड़ के यहाँ पे मदद लेने आया है। जियान नोट करके बोलता है तो ये अपोजिशन कैंडिडेट के सपोर्टर है। जब उसकी नजरें इन ब्लैक रोड फिगर्स के ऊपर जाती हैं जो अपने लाइटिंग और को छिपा रहे होते हैं, इनमें से एक मिड से 5 स्टार दूषण भी था। वहीं पे बाकी की 3 की स्ट्रेंथ को जियान समझ नहीं पाता। देखते ही उसे ऐसा प्रेशराइजिंग ऑरा फील होता है, इसकी वजह से उसकी आंखें भी नैरो हो जाती हैं। हम सीन को ब्लैक रोड मैंस की तरफ जूम करते हैं। इन चारों में से एक बूढ़ी आवाज में बोलते हैं हम, लगता है कोई दिलचस्प मिला है। उसकी नजरें लिंग चिंगवैन और जियान के ऊपर जाती हैं और लिंग चिंगवैन हंस के बोलते हैं माय लॉर्ड, ये वही लिंग चिंगवैन है, प्रिंसेस फैक्शन का सपोर्टर, और इसके साथ एंडलेस फायर डोमेन का नया लॉर्ड जियान है। ये सुन के वो ब्लैक रोड
में दोहराता है जियान, ये तो वही नाम है जो सन ऑफ लाइट ने दिया था, ये सच में वही है? तभी एक और बोलता है पता लगाने की क्या जरूरत है और लुवांग इन्हें खत्म कर दो जिससे हमारा समय बचेगा। जियान जिसकी सोल पावर पहले से बहुत टेरिफाइंग हो चुकी थी, उनकी हॉस्टिलिटी को तुरंत ही पहचान लेता है। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है, वो अच्छे से समझ जाता है कि ये होली सी के लोग, खासकर उस बूढ़े ब्लैक रोड फिगर की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 निशान में पहुंच चुकी होती है और यही जियान को वो ऑपरेसिव फीलिंग दे रहा था। लेकिन सबको पता नहीं होता कि किसे टकरा रहे हैं। जब तक कोई 7 स्टार 2 निशान सामने नहीं आता है, जियान को हराना आसान नहीं होगा। खासकर ये 6 स्टार 2 निशान तो उसके लिए बिल्कुल काफी नहीं थे। ये गोलाकार का बड़ा सा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जियान की टोली अपेयर हुई थी, वो ब्लैक रोड फिगर भी इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इनकी आंखों से किलिंग इंटेंट बिल्कुल नहीं छिपता। स्पेस में से सुनाई देती बैंग बज की आवाजें। ये पूरा सर्कुलर स्क्वायर एक प्योर व्हाइट लाइट से बढ़ने लगा था। अब लिंग चिंगबेन और उसके साथी ऐसा महसूस कर रहे होते हैं जैसे एक सफेद रंग के ड्रैगन ने इन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया हो। इन सबको कदम बढ़ाने में परेशानी होती है। क्लियरली दुश्मन की स्ट्रेंथ इनसे काफी ऊपर है। वहीं पे जियान बिल्कुल नहीं घबराता। जैसे जियान हश करता है, एक्टिवेट होता है ग्रेट हेवली क्रिम्सन सीड फेयन, जो लिंग चिंगबेन और बाकियों को सराउंड करके इनके प्रेशर को हल्का करता है। ऑफ कोर्स जियान की आंखों में भी सीरियसनेस थी। उसकी काम आवाज चारों तरफ गूंजती है। वो कहता है सही प्योर पावर, ये सच में होली सी के पावर हाउस कहलाने की वर्दी है। एक्चुअली में हमला करने वाला शख्स सामने नहीं आया था। उसने इस व्हाइट रेल में खुद को ऐसे मिला लिया होता है कि दूसरे उसे क्लियरली देख नहीं पाते। वो कंटेम्प्ट से भरी आवाज में कहता है बच्चे तेरा परसेप्शन तो काफी अच्छा है, और अफसोस की बात है कि आज तेरा यहीं पे अंत होने वाला है। बस इसी इंस्टेंट में जियान की हथेली उठी थी। जैसे ही बोलता है डाउन, फश फश की साउंड के साथ ग्रेट हैवी सीड ने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया था। फाइनली जियान का ऑरा क्लियर होने लगता है। आसमान में एक इंद्रधनुष जैसा बन जाता है जो फ्लेम अपनी ऐसी इंटेंसिटी को बढ़ाती है। सुश पफ की साउंड के साथ उस प्योर व्हाइट डोमेन में एक बड़ी सी दरार बन गई थी और वो मिस्टीरियस फिगर सामने आता है। अब तक इसकी वो काले रंग की क्लोथ जल के राख हो गई थी और इसने नीचे ब्लैक एंड व्हाइट रोब पहन रखी होती है। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि कोई नॉर्मल कपड़े नहीं थे, ये जियान के फ्लेम्स को भी रोक पा रहे थे। ऐसा लगता है कपड़े अपने आप ही लाइट एटीट्यूड की पावर को ऑब्जर्व करके इस बंदे को हील कर रहे हो। जो इस बंदे के अपीयरेंस को लिंग चिंगबेन देखता है, उसका चेहरा डार्क हो गया था। वो गुस्से में बोलता है होली सी के लोग। तो वो बीस्ट प्रिंस लिंग फैंग तब से इन सब के साथ मिलके काम कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि होली सी के लोग बहुत ही ग्रीडी यानी कि लालची होते हैं। ये दावा करती हैं कि इनकी लाइट एंजल्स पूरी दुनिया से बुराइयां खत्म कर देंगी, लेकिन हकीकत में चारों तरफ जाके फेथ पावर को कलेक्ट करते हैं। इनकी नजरें बस अपने आसपास नहीं रहती, इनकी नजरें हर जगह पे गड़ी होती हैं। और अगर ये लोग प्रिंस लिंग फैंग की हेल्प करने के लिए आगे आए हैं तो क्लियरली इनके बीच में कोई न कोई डील तो हुई होगी। लेकिन इस तरीके से प्रिंस लिंग फैंग नहीं जानता कि वो अपनी भेड़ों की झुंड में भेड़ियों को बुला रहा है। इससे होली सी की सपोर्ट पाने के बदले में क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। लगता है प्रिंस लिंग फैंग उसकी बिल्कुल भनक नहीं है। जन हंस के कहता है एंडलेस फायर टेरिटरी में एक रूल है, हम किसी भी अनजान को नहीं मारते। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो मिस्टीरियस बंदा जो कि जियान को देख के बहुत ही सीरियस हो चुका होता है, वो अलर्टनेस के साथ बोलता है मैं हूँ होली सी से हुआंग। जियान रिपीट करता है हुआंग, होली सी की हायरार्की में सबसे नीचे का एंटराज। उनमें 3 लेवल होते हैं, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। ऊपर होते हैं 6 बिलीवर्स, फिर रेड रोब आर्च बिशप और लास्ट में आता है पोप। तो लगता है ये उन्हीं कल्टिवेटर्स में से एक है। क्या जब जियान अपनी सोच में खोया होता है, वो हुआंग अपने हाथ को उठा के चैंट करने लगता है, मतलब मंत्र की तरह पढ़ता है। वो कहता है ओ गॉडेस ऑफ लाइट, मैं आपकी ओथ लेके इन तुच्छ जीवों को मुक्त करना चाहता हूँ। हर एक शब्द के साथ उसकी रोप में से और भी व्हाइट लाइट निकलती है। ये पावर इतनी अब नॉर्मल थी कि जियान की दुखी का फ्लो रोकने की कोशिश करने लगती है। लिंग चिंगबेन सीरियस टोन में बोलता है कहा जाता है कि होली सी की लाइट पावर हेवन और अर्थ की एनर्जी से नहीं बनती, बल्कि इनकेंटेशन के सहारे आती है। इसलिए इनके अटैकिंग मेथड्स बहुत ही टेरेनिकल होते हैं। जियान पूछता है अगर हम इन्हें खत्म कर देते हैं। लगता है इन शब्दों को सुन के चिंगबेन के फॉलोवर्स एकदम घबरा गए थे। एक बंदा लॉर्ड नहीं, ऐसा मत करिए, अभी इनके तीनों और साथी बाकी हैं। मुझे नहीं लगता ये तीनों सबसे पावरफुल है। इस तरीके से तो हम मौत को सीधा बुलावा दे रहे होंगे। हाउएवर इससे पहले और कुछ बोल पाता, लिंग चिंगबेन इस फॉलोवर को डांटते हुए बोलते लॉर्ड जियान, ये सभी वो हेरेटिक्स हैं जो कि प्रिंसेस का विरोध करते हैं। अगर आप इन्हें खत्म कर देते हैं तो प्रिंसेस के इलेक्शन में जीतने में बहुत मदद होगी। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। एक मैजेस्टिक आवाज कहती है फायर। इसी इंस्टेंट में जियान के हाथ में एंशिएंट रूलर अपेयर हुई थी, जिसको ग्रेट हेवली सीड ने पहले ही कवर कर लिया था। और जियान सीधा उस हुआंग के ऊपर टूट पड़ता है। वो होती है शाहू 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 की आवाजें। उस हुआंग को एक सफेद रंग का डिफेंसिव हालो ढक लेता है। लेकिन ये देखिए जियान स्माइल के साथ बोलता है तुम्हारा डिफेंस तो अच्छा है, बट अफसोस की बात है कि तुम मेरे सामने हो। कि हाथ में फ्लैश होती हल्की सी एम्बर रॉक सोल फायर। ये भले ही उसकी एक बूंद हो, लेकिन जैसे उस व्हाइट शील्ड से टकराती क्रैक क्रैक बूम की साउंड के साथ वो शील्ड चकनाचूर हो गई थी। लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाते हैं, तब तक इनके कान में जाती हैं पफ की आवाजें। जब फ्लेम थोड़ी सी शांत होती है, लोग देखते हैं कि जियान की रूलर उस बंदी के छाती के आर पार हो चुकी थी। स्प्लैश के साउंड से जियान अपनी रूलर को वापस लेता है, जिससे वो
कल्टिवेटर हुआंग जमीन पे गिर गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि अपनी टीम में 6 स्टार दोशान की होने के बाद भी कोई इसे इतनी आसानी से खत्म कर सकता है। जियान रूलर को पीठ पे टांग के बोलता है चलो समय आ गया जब बाकियों से मिला जाए, क्योंकि दुश्मनी हो ही चुकी है तो इन्हें पीछे क्या छोड़ना। जैसे वो अपनी हाथ को लहराता है, शुआ शुआ की साउंड के साथ फ्लेम सीधा हुआंग की बॉडी को राग में बदल देती है। बाद ये व्हाइट डोमेन टूटा था। जियान के चेहरे पे इविल स्माइल थी और उसके कदम बाकी 3 कल्टिवेटर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो लिंग चिंगन फील करता है कि असल में यहाँ पे हुआ क्या, उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। वो थरथराती हुई आवाज में बोलते लॉर्ड, कल्टिवेटर हुआंग का पूरा ऑरा खत्म हो गया है। बाकी 3 पावरफुल कल्टिवेटर्स फाइनली अपनी रोब्स को उतारते हैं। भले इनके चेहरे बिल्कुल नॉर्मल से लग रहे हों, लेकिन छिपा हुआ डरावना इमोशन ये देखने वालों को चिल फील करवाता है। ऑफ कोर्स जियान को छोड़ के। लिंग चिंगवेन इन्हें पहचान के बोलते ये तो 6 बिलीवर्स में से एक है। होली सी के 6 बिलीवर्स बेसिकली 6 स्टार दोशान लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं और इनके पास होती है होली सी की बहुत ही खतरनाक लेवल की 2 स्किल्स। जब लिंग चिंगवेन को सच्चाई मालूम पड़ती है, उसे फाइनली जियान की चिंता होने लगती है। सुनाई दी 3 वूशिंग आवाजें। उन तीनों व्हाइट रोब कल्टिवेटर्स में से 2 लोग सीधे चिंगवेन की पार्टी के सामने अपीयर हुए थे। वहीं पे बुड्ढा बढ़ता है जियान की तरफ। एक्चुअली में अगर इन सब ने जियान के बारे में रूमर्स नहीं सुने होते तो वो शायद जियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते। जब लिंग चिंगवेन अपनी सिचुएशन को देखता है और देखते है जियान को इमोशनलेस खड़े होते हुए, वो चिल्ला के बोलते लॉर्ड चलो, प्रिंसेस ने उसे मिशन दिया हुआ था और चिंगवेन उसे हर हाल में पूरा करेगा। और अगर इस बार किसी वजह से जियान की जान को कोई खतरा हो जाता है तो गिल्ड की वजह से प्रिंसेस के सामने अपना सर नहीं उठा पाएगा। प्रिंसेस की बोलने की टोन से साफ था कि जियान उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है। शायद जब ये विचार चल रहे होते हैं उसके दिमाग में वो ओल्ड कल्टिवेटर जो कि अब तक शांत होता है फाइनली जियान को घूर के बोलता है एंडलेस फायर टेरिटरी के जियान, सच में तुम कुछ एबिलिटी को रखते हो, लेकिन इस तरीके से हमारी होली सी के एनवॉय को मार डाला। लगता है आज मुझे खुद जस्टिस करना ही होगा। एक्चुअली में उसके पास कल्टिवेटर हुआंग को बचाने का मौका था, लेकिन जियान को खत्म करने का उसे एक्सक्यूज चाहिए था। आखिरकार जियान था एंडलेस फायर टेरिटरी का रूलर। बिना वजह के उसे मारना होली सी के लिए परेशानी खड़ी कर देता। खैर इस बुड्ढे के दिमाग में जो भी ट्रिक्स चल रही थी जियान को अच्छे से समझ में आती है। भले इसकी उम्र बहुत ज्यादा न लग रही हो, लेकिन दुगी कॉर्डिनेट से दोदी कॉर्डिनेट में आने तक और फिर घोस्ट वर्ल्ड की जर्नी कंप्लीट करने के बाद जियान खुद एक चालाक लोमड़ी बन चुका था। अपने सर को हिला के बोलता है बुड्ढे, कैसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने में तो ये बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये तो सच में ऐसा लग रहा है कि तेरी ऐसा मिड से 6 स्टार दोशियन मुझे सच में हरा देगा। क्या तू मेरे एंडलेस फायर टेरिटरी को इस तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहा है? जियान की आवाज में घमंड साफ भरा होता है। ऐसे लोगों को समझाने का सही तरीका था वॉयलेंस और वॉयलेंस, दूसरा कुछ नहीं। पुलिस का बुड्ढा गुर्रा के बोलता है लिटिल बीस्ट चौस है। उसके हल्के स्नोर के साउंड के साथ उसके पीछे एक बड़ा सा मिल्की व्हाइट हालो अपीयर होता है। एट द सेम टाइम उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और हाथ बन जाते हैं एकदम ईगल क्लॉक की तरह। हवा में ऐसी चिर की आवाजें गूंज रही होती हैं जिसकी वजह से हेवन और अर्थ की एनर्जी भी डिस्टॉर्ट होने लगी थी। हाउएवर ये देखे जियान काम एक्सप्लोजन के साथ बोलते हैं हॉट एक्सप्लोजन टेक्निक। अगले पर उसकी बॉडी भी लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ती है। वहीं पे लिंग चिंगवेन और बाकी लोग इस नजारे को चुपचाप देख रहे थे। आखिरकार इन दोनों में जो भी जीतेगा वही पूरी बैटल को डिसाइड कर देगा। उनमें से एक बोलता है 6 बिलीवर्स में से 5th रैंक पे है और एक क्लोज कॉम्बैट का मास्टर है। लॉर्ड जियान बस आप सेफ रहना। हवा में क्रैकलिंग वूशिंग आवाजें गूंजती हैं। उसका क्लो हवा को बीच में चीर देता था। स्पेस फिशर को फिल होने में काफी समय लगता है क्योंकि वो लाइट एनर्जी ने बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन वो नोटिस नहीं कर पाता कि जैसे वो जियान के करीब पहुंचता था वो ब्लेजिंग फ्लेम एनर्जी उसकी पावर को ऑब्जॉर्व कर लेती थी। स्क्वायर पे बैंग बैंग की आवाजें लगातार गूंजती हैं। ये फाइट भले टेनविन सिटी के बिल्कुल बीच में हो रही हो, लेकिन बीच में कोई इंटरवीन नहीं करता। याशिंग कोऑर्डिनेट पहले से अशांत था, इस वजह से कोई भी अपनी जान को जोखिम में डाल के इन होली सी के कल्टिवेटर से उलझना नहीं चाहता था। जब कुछ और समय की क्लोज कॉम्बैट के बाद भी उस बुड्ढे को जान की कोई वीकनेस मालूम नहीं पड़ती है। वो जुश की साउंड से जान से दूरी बना लेता है। वो जान से बोलते लड़के अब चलो इस खेल को खत्म किया जाए। खासकर इसके शब्दों में सी वाइब्रेशंस होती हैं जो जान के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। वो तुरंत ही समझ जाता है ये सिंगिंग फाइटिंग स्किल। जियान कहता है लेकिन मैं तो ये चांस नहीं दूंगा। हाथ में से हेवली सीड की पावर बाहर आती है। हाउएवर ये देखे होली सी का ओल्ड मैन हंस के बोलता है इतनी वीक पावर ये मुझे छू भी नहीं पाएगी। लेकिन तभी उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे क्योंकि जियान के चेहरे पे थी एक अजीब सी स्माइल। वो कहता है तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की क्या जरूरत है। अ रे ऑफ इमोर्टल सिल्क वाइन। ऐसे जियान की कुछ हैंडसीज चेंज होती हैं। स्पेस रंबल रंबल के साउंड सा डिस्टॉर्ट हुआ था। अब फिर होता है एक बहुत बड़ा हरे रंग का लाइट डोर को ढक लेता है। इस लाइट डोर के अंदर बहुत सारे ट्रीज और अनगिनत बाइंस होती हैं। ऐसा लगता है एक बड़ा सा जंगल हो। अभी होली सी का बुड्ढा एकदम चौंक चुका होता है। वो खुद से बोलते है लड़का अनएक्सपेक्टेडली इसकी फॉर्मेशन इतनी टेरिफाइंग है। अब जियान ने खुद को उन पेड़ों को बीच में छिपा लिया था। वहीं पे लिंग चिंगवेन और बाकी के साथी भी इस फॉर्मेशन से सेव कर लिए गए होते हैं। हाउएवर इसी मोमेंट पे जियान की नजरें शिफ्ट होती हैं। वो वहीं से घोड़ के बोलते
लगता है ये तो सोल पैलेस की ब्रेथ है। अचानक से होली सी का बुड्ढा जिसके पीछे का हालो बहुत तेज से ग्लो करता है, ये लाइट इस फॉर्मेशन को क्लंच के आवाज के साथ तोड़ के रख देती है, जिससे बुड्ढा भी बाहर चला गया था। लिंग चिंगवेन एक ही फ्लैश में अपीयर होता है जियान के पीछे। वो पूछता है लॉर्ड जियान ये हो क्या रहा है। अभी जियान के एक्सप्रेशन थोड़ी डार्क थे। वो रिप्लाई करता है लगता है यहाँ पे कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट आ चुके हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं इन लोग चाहते क्या है। एक्चुअली में जैसे उसने सोल पैलेस की ऑरी को सेंस किया था, उसने जानबूझ के फॉर्मेशन की पावर कम कर दी होती है, जैसे बुड्ढा से तोड़ पाया। इसकी बैकलैश की वजह से जियान खुद को भी कमजोर दिखाने लगता है ये देख के सोल पैलेस के साथ साथ पुलिसी का वो ओल्ड मैन भी खुश हो गया था। वो कहता है ही अगर मैं इस जियान को लॉर्ड जी को सौंपता हूँ तो मेरी पोजीशन और स्टेटस आसमान छू लेंगे। तभी अचानक से वू वू की आवाजों के साथ इस पूरे स्क्वायर को एक डार्क ऑरा ढकने लगा था। एक बहने से हंसी सी आवाज सुसु करके बोलती है एंडलेस फायर टेरिटरी का जियान, होलीसी का 5वां बिलीवर। लगता है मेरे हाथ में सच में बड़े शिकार लगे हैं। जब होलीसी के उस बुड्ढे ने सॉरी को सेंस किया था, उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही सोलम हो जाते हैं। वो कहता है ये सोल पैलेस के लोग हैं। वहीं पे जियान भी सिचुएशन को खराब करते हुए चिल्ला के बोलता है नॉट गुड। वो तुरंत यहाँ से एस्केप करने लगा था, लेकिन ब्लैक लाइट एनर्जी तुरंत ही उसके सामने अपीयर होती है, जिसने जियान को पूरी तरीके से बाइंड कर दिया था। फिर ब्लैक में इसमें से बाहर आता है एक पावरफुल फिगर। उसकी आवाज गूंजती कि तुम सभी को अपनी सोल्स को सरेंडर कर देना चाहिए। इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ होती है 6 ऑफ द इमोर्टल की एकदम कंप्लीशन की। कंप्लीशन का मतलब बिल्कुल पीक होता है। खैर भले इस ब्लैक एनर्जी ने जियान को रेस्ट्रेन करके रखा हो, लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पाता कि उसके चेहरे पे एक बहुत छोटी सी स्माइल मौजूद थी। इस पल्ली पूरा स्क्वायर सील हो चुका था। यहाँ बस एंट्री अलाउड थी, लेकिन बाहर जाना नहीं। चाहे लिंग चिंगवेन हो या फिर चिंगवेन, दोनों के चेहरे बहुत भारी हो गए होते हैं। हालांकि कहा जाता है कि होलीसी सोल पैलेस से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सोल पैलेस की मूवमेंट जितनी अनप्रिडिक्टेबल है, ये ने काफी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। सोल क्लैन इतनी सारी सोल बॉडीज को कलेक्ट करके करना क्या चाहता है, इस बारे में होलीसी के हाई लेवल के एल्डर्स को भी पता नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से ग्रेट 1000 वर्ल्ड में से बदलाव होने के बाद भी सोल पैलेस खुद को जिंदा रख पा रहा है, ये इशारा करता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है, वरना अब तक होलीसी इन्हें मिटा चुका होता। ये अपीयर होने वाला फिगर पैरों से लेकर सर तक पूरी तरीके से ब्लैक लोग से ढका हुआ था, और क्योंकि उसके हिसाब से जियान पहले से गिरफ्त में था, वो उस बुड्ढे की तरफ धाड़ की बोलते 5th फॉलोवर मरने के लिए तैयार हो जा। वो होलीसी का एल्डर हेजिटेट नहीं करता। हैंडसेस चेंज होती है। टेक्निक का नाम होता है रोप ऑफ लाइट। एक सफेद रंग की पावरफुल लाइट बीम सीधा क्रैश की आवाज के साथ सामने की ब्लैक एनर्जी से टकरा जाती है। लाइट एट्रीब्यूट पहले से डार्क एट्रीब्यूट का नेमेसिस होता है, इसलिए जैसे दोनों अटैक्स एक दूसरे को लाइट होते हैं, चारों तरफ फैलने वाली रोशनी उस धुएं जैसे ऑरी को कमजोर कर देती है। जैसे रिवील होती है सोल पैलेस के बंदे की बॉडी। ये जियान के लिए पहली बार नहीं था जब वो ऐसी इल्यूजरी बॉडी को देख रहा हो। इसे बस ऊपर से ढक रखा होता है काले रंग की रोब ने, लेकिन सबसे अजीब था उस रोब के अंदर से आने वाला खूनी ऑरा। ये बहुत गंदी स्मेल को रखता था। वहीं पे होलीसी का एल्डर आंखें नैरो करके बोलता है सोल पैलेस के सारे की सारे सच में सोल फॉर्म में। एक्चुअली में सोल पैलेस और होलीसी के बीच में कई बार टकरावटें हो चुकी थी, लेकिन तब भी सोल पैलेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका। लेकिन चाहे जो भी हो, दोनों फैक्शंस प्रैक्टिकली मॉडल एनिमीज होते हैं। वो होलीसी का एल्डर स्नॉट करता है। वो कहता है हम बस एक सोल बॉडी हो के इतना घमंड। अच्छा ये लड़का जियान हो या फिर तू, मैं तुम दोनों को जस्टिस ऑफ लाइट के सामने लाऊंगा। तभी सोल पैलेस के उस पावर हाउस की आंखें अचानक से पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं। उसके चादर भी इकट्ठी होने लगती कई बलून जैसी चीजें। फाइनली पफ पफ क्रैश की आवाजों के साथ ये ब्लडी बलून साथ में फूटे थे। निकलने वाला वो शैडो ब्लडी हो रहा एक ह्यूमनॉइड जायंट को बनाता है। ये क्रीचर भले देखने में इंसान ही हो, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती, बस द एंडलेस किलिंग इंटेंट। इसके खून की प्यासी नजरें होलीसी के कल्टिवेटर्स के ऊपर टिक जाती हैं। पहले जब वो ओल्ड मैन इस क्रीचर को देखता है और उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा था। अब इस टेक्निक के बारे में ऐसा खास क्या है, वेल हम इसके आंसर को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी है हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, और सबको इस 5th फॉलोवर के जीतने के चांसेस कैसे लगते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों की गेसिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट एपिसोड में बैटल जरूर खत्म होगी और जान फाइनली एंटर कर रहा होगा टेंशन कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि अभी वो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल किनारे पे था। चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम मेंबरशिप का हिस्सा, जिसे हम शाम को जैसी अर्ली एक्सेस एपिसोड को रिलीज करते हैं वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। और अगर उससे ही पेट न भरे तो अपने लेवल को अपग्रेड करना इमोर्टल एम पर या उसी ऊपर, जिससे हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रह पाओगे। जॉइन का ऑप्शन चैनल के होम पर जो सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। लेकिन सारे प्लान्स को चेकआउट करने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन टेक केयर।